एस को चारमांडर कैसे मिलता है, चलो मैं बताता हूँ। डेमियान जो चारमांडर का ओरिजिनल ट्रेनर था, उसको लगता है कि चारमांडर बहुत वीक है। उसने चारमांडर को एक पत्थर में बिठा दिया और बोला कि तुम यहीं रुको, मैं वापस जरूर आऊंगा। लेकिन वो वापस नहीं आता क्योंकि डेमियान ने उसको जानबूझकर छोड़ा था। और तुम्हें नहीं पता होगा, चारमांडर घंटों और दिनों तक उसी जगह बैठा रहा, उसका वेट करता रहा, लेकिन डेमियान नहीं आया। एट द एंड एस उसकी मदद करता है, उसको लेता है क्योंकि बारिश की वजह से उसकी पूंछ में लगी आग बुझ सकती थी, जिससे उसकी मौत भी हो सकती थी। आरसीएस और म्यू में सबसे पहले कौन आया? सबके मन में यही डाउट रहता है कि आखिरकार इसके पीछे कौन सी मिस्ट्री है। देखो, आरसीएस पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड है, तो सारे ही पोकेमॉन्स का म्यू एंसेस्टर, और दोनों ही पोकेमॉन्स के काफी सारे फैंस हैं और उनकी अलग अलग थ्योरीज। तो आखिरकार आया तो आया कौन? देखो, सबका अलग अलग मानना है। किसी का मानना है कि म्यू पहले आया, किसी का मानना है आरसीएस, लेकिन एक्चुअल में नो डाउट आरसीएस पहले आया। देखो, इसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि पोकेमॉन यूनिवर्स का आरसीएस गॉड है, क्रिएटर है। इसका मतलब सारे ही पोकेमॉन्स को आरसीएस ने ही बनाया है और फिर आरसीएस ने ही म्यू को बनाया है, इसलिए आरसीएस पोकेमॉन यूनिवर्स में सबसे पहले आया। तो क्या लगता है तुम्हें? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ। एस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मतलब जोटो की सबसे ताकतवर टीम कौन सी है? तुम सबको पता है कि पोकेमॉन मास्टर एस बनने वाला है, तो उसके लिए उसको एक मिशन दिया गया है जिसमें उसको जोटो के चैंपियन से लड़ना होगा। एस के पास टोटल 6 पोकेमॉन है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। सबसे पहले स्नॉरलैक्स, पिकाचू और ड्रैगोनाइट, और हेराक्रॉस, लाइकनरॉक और तो और गार्चॉम्प। ये एस की जोटो की नई टीम है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन पोकेमॉन्स की मदद से एस ने लैंस को जोटो में हरा दिया। क्या एस का पिकाचू पाल्किया, डालगा, आरसीएस और रेकोजा, गिरातना जैसे पोकेमॉन को हरा सकता है? अभी एस और लियोन का जो फाइनल मैच हुआ था, उसमें एस के पिकाचू ने लियोन के चारिजार्ड को बहुत बुरी तरीके से हराया, जिससे कई सारे पोकेमॉन फैन को लगता है कि एस का पिकाचू डालगा, पाल्किया, रेकोजा, यहाँ तक कि गिराtina को हरा सकता है। अगर मैं सच बताऊं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एस का जो पिकाचू है उसके पास उतनी ही ताकत है जितनी पहले थी। एस के पिकाचू ने जो फाइनल का मैच जीता था वो लक बाई चांस था, कोई भी नहीं हरा सकता लियोन के चारिजार्ड। एक कंडीशन है, एस का पिकाचू डालगा पाल्किया को हरा सकता है, लेकिन कैसे? उसके लिए एस के पिकाचू को बॉन्ड एवोल्यूशन या फिर मेगा एवोल्यूशन होना चाहिए, जिससे एस के पिकाचू की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी पहले से ज्यादा, और वो कई सारे पोकेमॉन्स को तो आसानी से धूल चटा सकता है और शायद पाल्किया, डालगा, गिराtina, रेकोजा जैसे पोकेमॉन्स को भी हरा सकता है। तुम लोगों को क्या लगता है? नीचे जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। बियांका ने एस को किस किया था? हाँ, पोकेमॉन हीरोज की मूवी के एंडिंग सीन पर हमने देखा कि एस को बियांका किस कर रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। देखो यार, मैं पोकेमॉन हीरोज की मूवी की बात कर रहा हूँ, जिसमें अभी ऑफिशियल बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है कि लेटियास ने ह्यूमन फॉर्म में एस को किस किया था या फिर बियांका ने एस को किस किया था। ये सिर्फ एक फैंस की थ्योरीज आई है निकल के सामने, और ये फैंस का डिबेट है और कोई कंफर्मेशन नहीं है। बाकी तुम्हें क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बता दो। पोकेमॉन मास्टर मतलब अभी तक का पोकेमॉन मास्टर कौन है? अकॉर्डिंग टू एनिमे हमने देखा अभी तक एक ही पोकेमॉन मास्टर है और वो अनबीटेबल है, और वो एक मिस्टीरियस पोकेमॉन मास्टर है। अभी तक एनिमे में हमने यही देखा कि एक ही पोकेमॉन मास्टर है जिसको कोई हरा नहीं पाया, और वो एक मिस्टीरियस मतलब ये भी कंफर्म नहीं है कि है और नहीं भी। और तो और ये भी मानना है कि उसके अभी 3 पोकेमॉन को सिर्फ हराया गया है, उसको हराना नामुमकिन है। मतलब एनिमे में एक चीज और निकल के आती है, अब ऐसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट कोई है तो वो है पोकेमॉन मास्टर, जो एक मिस्टीरियस पोकेमॉन मास्टर है। तो क्या लगता है, एस पोकेमॉन मास्टर जो एक मिस्टीरियस पोकेमॉन मास्टर है उसको हरा पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच यानी एस और लियोन के फाइनल मैच में अगर पिकाचू की जगह एस का चारिजार्ड लियोन के चारिजार्ड से लड़ता तो क्या होता? तो क्या लियोन वर्ल्ड चैंपियन बन जाता, एस हार जाता? क्या लगता है तुम्हें? देखो, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पिकाचू इतना ताकतवर नहीं है जितना लियोन का चारिजार्ड। एस वर्ल्ड चैंपियन बना, इसके पीछे मेन वजह थी पोकेमॉन कंपनी। देखो, अभी तक हमने जितना भी देखा, यानी लियोन और लियोन के चारिजार्ड को दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर है बाकी ट्रेनर्स और बाकी पोकेमॉन से। देखो, अगर एस का चारिजार्ड लियोन के चारिजार्ड से लड़ता तो मैं बेशक कह सकता हूँ कि लियोन का चारिजार्ड जीत जाता और लियोन वर्ल्ड चैंपियन बन जाता, लेकिन पोकेमॉन कंपनी ने एस के चारिजार्ड को नहीं लड़ाया, उन्होंने पिकाचू को चुना, इसलिए पिकाचू को महान बनाना चाहते थे। वो तो सबको पता था कि एस वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है और कहीं ना कहीं ये एक फिक्स्ड मैच था। क्या लगता है तुम्हें? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ। पोकेमॉन यूनिवर्स के कुछ ऐसे पोकेमॉन जो बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। अभी तक का जो सबसे ज्यादा ओवररेटेड पोकेमॉन है वो है म्यूटू। रेड के पास जो म्यूटू है वो बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। ऐसा क्यों? म्यूटू इतना ओवररेटेड क्यों है? क्योंकि रेड के पास जो म्यूटू है वो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी में म्यूटू ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि म्यूटू एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो बहुत ताकतवर है, और पूरे ही पोकेमॉन यूनिवर्स में उसकी एक अलग फैन वैल्यू है, और जो बाकी के ओवररेटेड
पोकेमोन है उसमें आता है हो और म्यू। ये दोनों पोकेमोन इसलिए क्योंकि इनके बारे में बहुत कम दिखाया गया है पूरे एनिमे में। जितने भी पोकेमोन्स के फैंस हैं उनको लगता है ये दोनों पोकेमोन बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये एक मिस्टीरियस पोकेमोन है। इनके बारे में बहुत कम दिखाया गया है, तो हम लोग कैसे विश्वास कर ले कि ये एक्चुअली में ताकतवर है। तुम लोग को क्या लगता है कि ये सच में ताकतवर है या फिर ऐसे ही इनके बारे में इतनी हाइप बनी हुई है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ। सीनो लीग में तुमने देखा कि टोबियास ने लगभग हर ट्रेनर को अपने डार्कराई से हरा दिया है। देखो, टोबियास के पास डार्कराई था जो लेजेंडरी मिथिकल पोकेमोन है। सीनो लीग में कोई ऐसा ट्रेनर नहीं था जो डार्कराई को हरा सके, लेकिन जब एस का मैच टोबियास से हुआ, तुम्हें पता होगा टोबियास ने अपने डार्कराई को भेजा, एस ने अपने सेप्टाइल को भेजा। बहुत टफ बैटल के बाद सेप्टाइल ने डार्कराई को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। पूरे टूर्नामेंट में पहली बार किसी ने टोबियास के डार्कराई को डिफीट किया था। बहुत बड़ी बात थी एस के लिए, और जो मोमेंट क्रिएट हुआ था वो पूरे पोकेमोन फैंस के लिए। कौन सी टाइपिंग में सबसे ज्यादा मूव्स होती है, मतलब किस पोकेमोन टाइपिंग के पास सबसे ज्यादा मूव्स होती हैं, फायर टाइप या फिर वाटर टाइप या नॉर्मल टाइप? अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम लोग के मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि फायर टाइप में सबसे ज्यादा मूव्स होती होंगी, बट तुम लोग गलत हो। पोकेमोन कंपनी ने ये चीज दावा करा है कि नॉर्मल टाइप में सबसे ज्यादा मूव होती है एज कम्पेयर टू अदर पोकेमोन टाइपिंग। पोकेमोन कंपनी ने ये बताया कि चाहे वो फायर टाइप हो चाहे वो वाटर टाइप हो, लेकिन नॉर्मल टाइप में 192 टोटल मूव्स है, जो बहुत ज्यादा होती है। और शायद इसीलिए पोकेमोन एनिमे में अभी तक नॉर्मल टाइप में सबसे ज्यादा मूव्स दिखाई गई है। तुम लोग को क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ। कांटो रीजन के सबसे पॉपुलर और सबसे हेटेड पोकेमोन कौन से हैं? मतलब पूरे रीजन में काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के पोकेमोन थे, लेकिन उनमें से सबसे पॉपुलर कौन से हैं? तो मैंने पूरे रीजन से 3 पोकेमोन लिए हैं, जिसमें सबसे पहले आता म्यूटू। अब तुम सबको पता होगा कि म्यूटू पूरे रीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था, एक उसकी अलग वैल्यू है पूरे पोकेमोन यूनिवर्स। और जो दूसरा पोकेमोन है वो म्यूटू से ज्यादा पॉपुलर था, जो एक फायर टाइप चारिजार्ड है। तुम सबको पता होगा कि चारिजार्ड एक खुद में ही ब्रांड है, उसकी एक अलग ब्रांड वैल्यू है। और कई चारिजार्ड तो अपने नॉर्मल फॉर्म में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे एस का चारिजार्ड। कैंटो रीजन का सबसे ज्यादा पॉपुलर और पूरे ही पोकेमोन यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पॉपुलर पोकेमोन पिकाचू, अभी तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर, और कैंटो का सबसे पॉपुलर पिकाचू, तुम सबको पता होगा। अब भाई मैं इसकी ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ। सबसे मोस्ट हेटेड पोकेमोन ऑफ कांटो रीजन में काफी सारे पोकेमोन है, लेकिन सबसे ज्यादा हेट जिसको मिला है वो है जूबैट। आई थिंक तुम सबको पता होगा, नीचे कमेंट करके बताओ। सीनो लीग में तुमने देखा कि टोबियास ने लगभग हर ट्रेनर को अपने डार्कराई से हरा दिया है। देखो, टोबियास के पास डार्कराई था जो लेजेंडरी मिथिकल पोकेमोन है। सीनो लीग में कोई ऐसा ट्रेनर नहीं था जो डार्कराई को हरा सके, लेकिन जब एस का मैच टोबियास से हुआ, तुम्हें पता होगा टोबियास ने अपने डार्कराई को भेजा, एस ने अपने सेप्टाइल को भेजा। बहुत टफ बैटल के बाद सेप्टाइल ने डार्कराई को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। पूरे टूर्नामेंट में पहली बार किसी ने टोबियास के डार्कराई को डिफीट किया था। बहुत बड़ी बात थी एस के लिए, और जो मोमेंट क्रिएट हुआ था वो पूरे पोकेमोन फैंस के लिए। अगर मैं कहूँ पिकाचू और चारिजार्ड बहुत ज्यादा कमजोर पोकेमोन है, तो तुम लोग शायद मेरी बात ना मानो। देखो, तुम सबको पता है कि चारिजार्ड और पिकाचू एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है एनीमे में, एक अलग फैन वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा फेमस पोकेमोन है, लेकिन जितना वो एनीमे में स्ट्रॉन्ग दिखाए गए हैं उतना ही गेम में वो वीक। हाँ, शायद तुम लोगों ने ये चीज नोटिस ना करी हो कि पिकाचू और चारिजार्ड गेम में बहुत ज्यादा वीक है। तुम सबने देखा होगा कि चारिजार्ड और पिकाचू एनीमे में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एक अलग पोकेमोन है, उनकी एक अलग वैल्यू है। और एस का चारिजार्ड तो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गेम में बिल्कुल उल्टा है। ये दोनों ही बहुत कमजोर और यूजलेस पोकेमोन है। मुझे लगता है अगर तुम लोगों ने ये गेम खेला होगा तो शायद तुमको पता होगा। क्या लगता है तुम्हें? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ। मोस्टली सारे ही लेजेंडरी पोकेमोन काफी ताकतवर होते हैं। अगर हम पोकेमोन वर्ल्ड में देखें तो लेजेंडरी पोकेमोन ऑलमोस्ट ताकतवर होते हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि काफी सारे लेजेंडरी पोकेमोन भी काफी वीक होते हैं। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ लेजेंडरी पोकेमोन की। 5 ऐसे लेजेंडरी पोकेमोन जो लिटरली में काफी ज्यादा वीक है। नंबर 5 जैसे टोर्नेडस, ये एक लेजेंडरी पोकेमोन है लेकिन वीक है। नंबर 4 रेगिरॉक, ये भी एक लेजेंडरी पोकेमोन है, लेकिन हाँ ये वीक है बाकी लेजेंडरी पोकेमोन से। नंबर 3 रेगिगस, ये भी एक लेजेंडरी पोकेमोन है लेकिन वीक है। नंबर 2 कॉस्मो, ये भी एक लेजेंडरी पोकेमोन है, ऑलमोस्ट ये भी बहुत ज्यादा वीक है। नंबर 1 में जो पोकेमोन है वो ऑलमोस्ट वीक कहना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि हाँ ये वीक है। तुमको यकीन नहीं होगा, म्यूटू की बात कर रहा हूँ मैं। पोकेमोन एनिमे में तुमने देखा होगा कि रेड के पास म्यूटू है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो हार चुका होता है। अब म्यूटू को मैं इसलिए वीक कह रहा हूँ क्योंकि ये एक लेजेंडरी पोकेमोन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये हार चुका है।
पोकेमॉन यूनिवर्स में काफी सारे चारिजार्ड पोकेमॉन है, मतलब ज्यादा ही सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास एक एक चारिजार्ड है, चाहे वो एस हो, चाहे वो लियोन हो, चाहे फिर रेड। और हाँ, एलान के पास भी चारिजार्ड है। सबके ही पोकेमॉन काफी ज्यादा ओवररेटेड है, मतलब चारिजार्ड है तो मतलब ओवररेटेड। पोकेमॉन यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पोकेमॉन है, मतलब बहुत सारे पोकेमॉन, जैसे इटरनेटस भी है। ये सारे हाइप में होने चाहिए, इनको ओवररेटेड करना चाहिए, लेकिन नहीं, चारिजार्ड ओवररेटेड है तो है। अगर देखे तो हम ही लोगों ने उसको इतना ज्यादा ओवररेटेड करा है, क्योंकि उसका कार्ड हमने खरीदा था 7 लाख रुपए में। मतलब हमने नहीं, जिसने भी खरीदा 7 लाख रुपए में। और सच में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसकी वजह से चारिजार्ड इतना ज्यादा ओवररेटेड है। और मेन कारण मैं सच बताऊं तो इसका एस। अब भाई एस क्यों? तो उसके पीछे देखो, मेन रीजन एस इसलिए क्योंकि एस मेन कैरेक्टर था पोकेमॉन का। और तुम सबको पता होगा कि पोकेमॉन एनिमे में काफी सारी स्टोरीज क्रिएट करी गई थी एस के साथ, और चारिजार्ड के अलग एपिसोड भी आए हैं उनके। और सच में एस का चारिजार्ड तो बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। तुम सबको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एस के दो पोकेमॉन जिनके पास एक अलग ही ताकत है। पहला एस का पिकाचू, दूसरा है एस का प्रीमीप। अब प्रीमीप क्यों सबसे अलग है वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ पिकाचू क्यों खास है। तुम सबको पता होगा कि पिकाचू एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है, अपने मिड इवॉल्व पे सबसे ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन। और ये पोकेमॉन एनिमे का एक ऐसा पोकेमॉन है जो अपने मिड इवॉल्व पे सबसे ज्यादा ताकतवर है, और अपने से इवॉल्व पोकेमॉन को इसने हराया है। एस के पिकाचू ने ऑलरेडी अपने से इवॉल्व राइचू को 2 बार हरा चुका है। भले ही एस का पिकाचू गेम में बहुत ज्यादा कमजोर दिखाया गया हो, लेकिन एनिमे में बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए शायद पोकेमॉन एनिमे का सबसे खास पोकेमॉन है पिकाचू। प्रीमीप इसलिए क्योंकि एस का एकमात्र ऐसा पोकेमॉन है जो गुस्सा होने के बाद अनस्टॉपेबल हो जाता है, और इसीलिए शायद पोकेमॉन एनिमे का सबसे खास पोकेमॉन है एस का पिकाचू और प्रीमीप। तो गाइस, तुम्हें प्रीमीप में और एस के पिकाचू में कौन सा पोकेमॉन ज्यादा पसंद है? नीचे कमेंट करके बता सकते हो। गिरातिना, पल्किया और डायलगा को कौन हरा सकता है? देखो, वर्ल्ड में काफी सारे पोकेमॉन्स हैं, लेकिन हाँ, मैं अर्सियस को इसमें काउंट नहीं करूंगा क्योंकि वो पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड है, और गॉड तो सबका गॉड होता है। वो गिरातिना, पल्किया, डायलगा को हरा सकता है, लेकिन इसके अलावा कौन हरा सकता है? देखो, पोकेमॉन यूनिवर्स के 2 पोकेमॉन्स मैं बताने वाला हूँ जो पल्किया, डायलगा और गिरातिना को हरा सकते हैं। रेकोजा, मेगा रेकोजा, जो एक ऐसा पोकेमॉन है, मैं जानता हूँ ये पोकेमॉन अर्सियस के डायलगा, गिरातिना और पल्किया को हरा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा पोकेमॉन अगर मैं बताऊं तो सही में यार इटरना मैक्स, मतलब इटरना मैक्स दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमॉन है, जिसकी हाइट 100 मीटर है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसका बेस स्टैट भी सबसे ज्यादा हाई है, और वो गिरातिना, पल्किया, डायलगा को तो आसानी से धूल चटा सकता है। तो तुम सबको क्या लगता है कि क्या पल्किया, डायलगा और गिरातिना को रेकोजा और इटरनेटस हरा सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। किसका चारिजार्ड सबसे ताकतवर है, यानी एस का, लियोन का, या फिर रेड का, या एलन का? तो सबसे पहले मैं एस के चारिजार्ड की बात करते हैं। एस का चारिजार्ड नॉर्मल फॉर्म में, अपने बेस फॉर्म में स्ट्रॉन्ग है। उसको कोई एवोल्यूशन नहीं मिला अभी, ना तो बॉन्ड एवोल्यूशन, ना तो मेगा एवोल्यूशन, कोई भी एवोल्यूशन उसको नहीं मिला। अपने वो बेस फॉर्म में एक नॉर्मल पोकेमॉन की तरह काफी स्ट्रॉन्ग है। और जो 3rd नंबर पे है वो एलान का चारिजार्ड है, जो लिटरली में सही में काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके पास मेगा एवोल्यूशन। और जैसा कि हमें पोकेमॉन एनिमे में अभी तक दिखाया गया है, रेड का चारिजार्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एस के चारिजार्ड से और एलान के चारिजार्ड से। पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चारिजार्ड किसका है? वो लियोन का है। ऑलमोस्ट वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एट लास्ट मैं एस के चारिजार्ड पे अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। एस का चारिजार्ड नॉर्मल फॉर्म में काफी स्ट्रॉन्ग है, कोई भी एवोल्यूशन अभी तक उसको नहीं मिला, ना कोई स्पेशल मूव। तुम खुद सोचो, अगर एस के चारिजार्ड को कोई भी फिनोमिना मिला होता तो सही में बाकी के चारिजार्ड से स्ट्रॉन्ग हो। क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। सबसे छोटा पोकेमॉन लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ, मैं सेलेबी की बात कर रहा हूँ। अगर हम सेलेबी को देखें तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा छोटा पोकेमॉन है, लेकिन वो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन कहा जा सकता है। सेलेबी देखने में छोटा है, लेकिन अपनी पावर्स को लेके वो बहुत ऊंचा है। और पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे ज्यादा बड़ा पोकेमॉन इटरनेटस। इटरनेटस एक ऐसा पोकेमॉन है जो दुनिया का सबसे बड़ा पोकेमॉन है, और तो और ये दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन भी है। सेलेबी और इटरनेटस दोनों ही एक अलग तरह के पोकेमॉन है। सेलेबी एक मिथिकल पोकेमॉन है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो छोटा है, और तभी वो खास है। इटरनेटस एक सबसे बड़ा पोकेमॉन जो 20 मीटर का है, जो पोकेमॉन यूनिवर्स की अभी तक की सबसे बड़ी हाइट का पोकेमॉन इटरनेटस। और ये अपनी हाइट से लेके नहीं, अपनी पावर्स को लेके सबसे अलग है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सेलेबी और इटरनेटस में तुम किसको चूज करोगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। आप सबने नोटिस करा होगा कि जब भी एस का चारिजार्ड एस से मिलता था तो एस का वो मुंह जला देता था। मतलब पूरे ही एनिमे में जब भी एस का चारिजार्ड एस से दोबारा मिलता था तो वो उसका मुंह जला देता था। बट एक समय के बाद, यानी पोकेमॉन जर्नीज के कुछ एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि एस का चारिजार्ड फ्लेम थ्रोअर यूज करके भी एस का मुंह नहीं जलाता, और ये तब होता है जब एस का चारिजार्ड एस की बात मानने लगता है। बाकी एस का चारिजार्ड एस की बात क्यों नहीं मानता था, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बता दो।
अर्सियस पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड नहीं है। फिर कौन है यूनिवर्स का गॉड? देखो, हम सबको पता है कि अर्सियस पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड क्यों है। उसके पास रिंग है, वो इमॉर्टल है, वो रिंग की वजह से काफी ताकतवर है, वो सबकी पावर को अपने वश में कर सकता है, शायद इसीलिए वो पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड है। अगर यही चीज एक नॉर्मल पोकेमॉन से ट्राई करा जाए, मतलब किसी नॉर्मल पोकेमॉन्स को ये सब पावर्स दे दी जाए, तो वो भी यूनिवर्स का गॉड हो जाएगा। फिर तो अगर हम अर्सियस को यूनिवर्स का गॉड ना माने तो कौन होगा यूनिवर्स का गॉड? मैं कहूंगा म्यू। देखो, म्यू एक मिथिकल पोकेमॉन है, उसकी पावर्स के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। कोई नहीं जानता कि म्यू कितना ज्यादा ताकतवर है या तो फिर कितना ज्यादा कमजोर, लेकिन उसके पास कुछ हिडन पावर है, जैसे किसी भी पोकेमॉन पे चेंज होना। पोकेमॉन के एपिसोड में हमने देखा था कि म्यू हो की तरह चेंज हो गया था। इसका मतलब म्यू किसी भी पोकेमॉन्स की तरह चेंज हो सकता है, वो किसी की पावर्स ले सकता है। क्या लगता है तुम्हें? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा ताकतवर नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन वर्ल्ड में अभी तक हमने नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन को बहुत अंडररेटेड रखा है। आज मैं आपको दुनिया के सबसे ताकतवर नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन बताने वाला हूं। गार्चॉम्प एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है, ताकतवर है। मेटाग्रॉस ये भी एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। टायरानितार, हाइड्रीजन, हेक्सोरस और नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन गार्डवायर और ड्रैगोनाइट। ड्रैगोनाइट एक नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है, फायर टाइप है लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर। अगर हमसे कोई भी नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में पूछे तो हम पिकाचू का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वही आता है, वही सबसे पहले रिमेंबर होता है। लेकिन सही में यार, ये दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। तुम्हारे हिसाब से नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन जो सबसे ताकतवर है कौन से हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एस का चारिजार्ड बाकी चारिजार्ड से क्यों अलग है? इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो एस का चारिजार्ड, क्योंकि वो एस का चारिजार्ड है और तुम सबको पता है कि एस पोकेमॉन एनिमे का मेन कैरेक्टर है। और हम सेकंड रीजन में आए तो हमने देखा पोकेमॉन एनिमे में एस और चारिजार्ड की बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट करी गई हैं, जिससे हम लोग के बीच में एस के चारिजार्ड की काफी सारी मेमोरीज बनी है। और हम एस के चारिजार्ड को उतना ही जानते हैं जितना एस के पिकाचू को। हम सब जानते हैं कि एस के चारिजार्ड को कोई फिनोमिना नहीं मिला, कोई स्पेशल मूव नहीं मिली, तब भी वो अपने बेस फॉर्म में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही कंपेयर बताता है कि एस का चारिजार्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था अगर उसको कोई स्पेशल मूव मिली होती या फिर कोई एवोल्यूशन। उसने एस को कई सारे हिस्टोरिकल मैच जिताए हैं और वो अपनी एक अलग छवि बना के रखी है पूरे पोकेमॉन एनिमे में। और तो और एस का चारिजार्ड पोकेमॉन एनिमे में सबसे ज्यादा फेमस पोकेमॉन यानी फेमस चारिजार्ड कह सकते हैं। लियोन एस से ज्यादा ताकतवर है। क्या लगता है तुम्हें अगर एस और लियोन की दोबारा से फाइट कराई जाए, क्या एस लियोन को हरा देगा? देखो, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि लियोन हमेशा से ही बहुत ज्यादा ताकतवर रहा है। लियोन की एक अलग ही लिमिट रही है सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स में, और एस को तो वो चुटकियों में हरा सकता है। लियोन ने हमेशा अपने नॉर्मल पोकेमॉन्स का यूज किया है, वहीं एस ने अपने मेगा एवोल्यूशन, बॉन्ड एवोल्यूशन सारे ही पोकेमॉन्स का यूज किया है। लास्ट वाली फाइट में तुम सब ने नोटिस करा होगा कि एस ने 2 जाइगेंटा मैक्स का यूज किया था और एक जी मूव का, तब जाके एस ने लियोन के चारिजार्ड को हराया था। अगर हम लियोन को देखें तो लियोन ने अपने नॉर्मल पोकेमॉन से एस के 2 जाइगेंटा मैक्स और मेगा एवोल्यूशन को चुटकियों में हराया था। हम सब ने देखा कि लियोन हमेशा से ही अपने नॉर्मल पोकेमॉन्स का ज्यादा यूज करता है, वहीं एस ने अपने सारे ही मूव्स को यूज करे जितने भी उसके पास प्रोफेशनल पोकेमॉन्स थे। तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन लियोन हमेशा से ही सबसे ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन ट्रेनर रहा है और रहेगा। तुमने मिथिकल पोकेमॉन कई सारे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अनडिफीटेड मिथिकल पोकेमॉन बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन सा है जिसको डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो तुम सबके मन में आएगा अर्सियस। हाँ, ये तो सही है कि अर्सियस अनडिफीटेड पोकेमॉन है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे पोकेमॉन्स हैं मिथिकल में जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम सब हूपा को तो जानते होगे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। जब वो अपने अनबाउंड फॉर्म में आता है तो उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मिथिकल पोकेमॉन में विक्टनी भी आती है जो बहुत छोटा पोकेमॉन है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है मिथिकल में, और वो अनडिफीटेड भी है। मिथिकल पोकेमॉन में म्यू भी आता है। हम सबको पता है कि वो पोकेमॉन का एंसेस्टर है। म्यू पोकेमॉन यूनिवर्स का एक ऐसा पोकेमॉन है जो अनडिफीटेड इसलिए है क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता, और शायद इसीलिए मिथिकल पोकेमॉन ज्यादा खतरनाक होते हैं लेजेंडरी से। तुमको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ। एस का चारिजार्ड म्यूटू को हरा सकता है, म्यू को हरा सकता है, एटरनेटस को हरा सकता है, और तो और पाल्किया, डियाल्गा और टोबियास के डार्कराई जैसे पोकेमॉन्स को वो आसानी से हरा सकता है। बट कैसे? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। तुम सबको पता है कि एस का चारिजार्ड एकमात्र ऐसा पोकेमॉन है जो अपने नॉर्मल फॉर्म में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या वो इतने बड़े पोकेमॉन्स को हरा सकता है? हाँ, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है। जिस हिसाब से एस का चारिजार्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने नॉर्मल फॉर्म में, अगर उसको कोई फिनोमिना मिलता है तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सोचो, अगर एस के चारिजार्ड को गेंगार का डायनामैक्स और जाइगेंटा मैक्स मिल जाए तो एस का चारिजार्ड दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन जाएगा, और वो शायद पाल्किया, डायल्गा, टोबियास के डार्कराई, म्यूटू को आसानी से हरा सकता है, और वो एस को दुनिया का नंबर 1 पोकेमॉन ट्रेनर बना सकता है। बाकी तुम्हें क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ।
पोकेमॉन जिन्हें गिरातिना, पल्किया, डालगा भी नहीं हरा सकते। मैं अर्सियस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, पल्किया, डालगा और गिरातिना इन पोकेमॉन्स को तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, क्योंकि ये पोकेमॉन्स खुद में ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक पोकेमॉन तो ऐसा है जो मिस्टीरियस है। म्यू एक मिथिकल पोकेमॉन है, एक छोटा पोकेमॉन है, लेकिन इतना खतरनाक है कि कोई नहीं जानता। मतलब म्यू एक मिस्टीरियस पोकेमॉन है, उसकी पावर भी मिस्टीरियस है, लेकिन हाँ, वो बहुत ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन है। सेकंड में जो पोकेमॉन है वो है हूपा। हूपा अपने अनबाउंड फॉर्म में जब आता है तो तबाही ला सकता है, और सही में यार, हूपा अपने अनबाउंड फॉर्म में पल्किया, डालगा, गिरातिना को तो मार ही डालेगा। और इन दोनों से भी ज्यादा जो खतरनाक पोकेमॉन है वो है मेगा रेगोजा, जो सही में बहुत ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन है। और एटर्नामैक्स, जो दुनिया का सबसे ताकतवर, बेस स्टैट और तो और हाइट में सबसे बड़ा पोकेमॉन है, उसको हराना मतलब नामुमकिन। तुम्हें क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ऐसे पोकेमॉन जिनके पर्पस बिल्कुल अलग थे, या फिर उनको बनाया किसी और के लिए गया था, या तो फिर वो गलती से क्रिएट हुए, क्योंकि पोकेमॉन यूनिवर्स में काफी सारे ऐसे पोकेमॉन्स हैं जिनका पर्पस अलग था और वो बने किसी और के लिए और वो गलती से भी क्रिएट हो गए। मैं बात करने वाला हूँ एमेरॉन की, जिसका पर्पस तो अलग था लेकिन वो किसी और काम आया। और तो और डार्कराय, जो टोबियास का बहुत फेमस पोकेमॉन है, उसकी भी काफी सारी थ्योरीज निकल के आई हैं कि ये किसी और पर्पस के लिए बनाया गया था, या फिर वो लेजेंडरी था कुछ और, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता। लेकिन हाँ, इनके पर्पस अलग थे, लेकिन ये गलती से आ गए। अब मैं दूसरे पोकेमॉन की बात करूँ तो जैसे आर्करानाइन और ड्रैगन, इन दोनों ही पोकेमॉन्स के पर्पस तो बिल्कुल अलग थे, तभी इनका फॉर्म में छेड़छाड़ करी गई थी। म्यू की डिजाइन के लिए काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि वो एक बहुत मिथिकल पोकेमॉन था और वो सारी पोकेमॉन्स का एंसेस्टर था। उसका साइज छोटा रख दिया गया था, शायद इसीलिए काफी सारा बवाल हुआ था। एट लास्ट जो पोकेमॉन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कहा जा सकता है सेलेबी। इसका बनाने का मोटिव कुछ अलग था, लेकिन बन कुछ और गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हद तक इसमें भी कंट्रोवर्सी चली। दुनिया का सबसे मिस्टीरियस पोकेमॉन गो को चाहिए। मिस्टीरियस मतलब म्यू, जो एक मिथिकल पोकेमॉन है, वो गो को चाहिए। और तुम सबको पता होगा कि गो के पास ऐसे ऐसे पोकेमॉन हैं जो बाकी यूनिवर्स में किसी भी ट्रेनर्स के पास नहीं है। और शायद म्यू गो को इसलिए चाहिए क्योंकि म्यू की एक अनडिफाइंड पावर है। पोकेमॉन एनिमे में हमें कई बार दिखाया गया है कि म्यू लुगिया में चेंज हो जाता है, और तो और हमने ये भी देखा था कि एक बार म्यू हो में चेंज हुआ था। म्यू कितना ज्यादा मिस्टीरियस है वो तो मुझे भी नहीं पता, आगे के एपिसोड में यानी फ्यूचर में पोकेमॉन एनिमे में शायद इसका पर्दाफाश। इसीलिए शायद गो अपनी लिस्ट में म्यू को शामिल करना चाहता है, क्योंकि म्यू किसी भी पोकेमॉन में चेंज हो सकता है, उसकी पावर को ले सकता है। और तो और शायद अर्सियस में भी म्यू चेंज हो सकता है, और उसकी पावर अगर ले लिया तो अर्सियस को म्यू मार देगा। और शायद यही एक मेन वजह है कि म्यू गो को चाहिए। बाकी तुम्हें क्या लगता है, म्यू किसको मिलना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुम बताओ जल्दी। अर्सियस पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड क्यों है? इसके पीछे कई रीजन है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो यार, हम सबको पता है कि अर्सियस एक अंडे से निकला है और उसको एक ब्रह्मांड की रचना के लिए बनाया गया था। मतलब अर्सियस का जन्म ही इस वजह से होता है ताकि वो पोकेमॉन यूनिवर्स की रचना कर सके, और इसीलिए उसने पाल्किया, डालगा और गिरातिना को बनाया ताकि वो एंटी मैटर और स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सके। और शायद तुम्हें ना पता हो, लेकिन अर्सियस 18 टाइप के पोकेमॉन्स में चेंज हो सकता है। इसी वजह से बहुत बड़ा रीजन है कि वो अर्सियस पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड है। अर्सियस पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड क्यों है? इसके पीछे कई रीजन है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो यार, हम सबको पता है कि अर्सियस एक अंडे से निकला है और उसको एक ब्रह्मांड की रचना के लिए बनाया गया था। मतलब अर्सियस का जन्म ही इस वजह से होता है ताकि वो पोकेमॉन यूनिवर्स की रचना कर सके, और इसीलिए उसने पाल्किया, डालगा और गिरातिना को बनाया ताकि वो एंटी मैटर और स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सके। और शायद तुम्हें ना पता हो, लेकिन अर्सियस 18 टाइप के पोकेमॉन्स में चेंज हो सकता है। इसी वजह से बहुत बड़ा रीजन है कि वो अर्सियस पोकेमॉन यूनिवर्स का गॉड है। सबसे कमजोर चारिजार्ड किस पोकेमॉन ट्रेनर के पास है? रेड के पास भी है, एस के पास भी है, एलान के पास भी है, यहाँ तक कि लियोन के पास भी चारिजार्ड है। लेकिन सबसे कमजोर चारिजार्ड किस पोकेमॉन ट्रेनर के पास है? अगर हम एस के चारिजार्ड की बात करें तो एस का चारिजार्ड नो डाउट वो नॉर्मल फॉर्म में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। अगर हम रेड के चारिजार्ड की बात करें तो रेड का चारिजार्ड ने म्यूटू को हराया था, तो रेड का चारिजार्ड कमजोर नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एलान का चारिजार्ड मेगा चारिजार्ड एक्स है, तो वो तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लियोन के चारिजार्ड ने एलेन के चारिजार्ड को हरा दिया था। एलेन का चारिजार्ड मेगा इवॉल्व है, तो क्या हम उसे कमजोर कहें? देखो, चारिजार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, ना कि वीक, तो हम उसे कमजोर नहीं कह सकते। चाह रही पोकेमॉन ट्रेनर्स की बात कि किस पोकेमॉन ट्रेनर के पास सबसे कमजोर चारिजार्ड है, खुद तुम्हें पता होगा, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बता दो।